ये तो गलत है ना। नहीं, इसमें सही और गलत की बात इसलिए नहीं है कि जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं, आज सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है, मंजरी जैन जी, एग्जाम फीस नहीं ले एग्जाम रहे जितने भी होते हैं वो नौकरियां देने के लिए होते हैं। ये पहला एग्जाम हो रहा है जिसको देने के बाद नौकरी जाने का खतरा है। आप समझ नहीं रही हैं, एग्जाम होते हैं नौकरियां देने के लिए। लगता है अभिलाष जी कि किसी की नौकरी जाने वाली है। ये आप भविष्यवक्ता हैं तो फिर परीक्षा ही मत लीजिए, फिर आप एक शपथ पत्र दे दीजिए कि हमारे सारे शिक्षक पास हो जाएंगे। तो उनको एग्जाम देने में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भारी एग्जाम होने वाला है कि वो इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अच्छा, चलिए मैं जल्दी से अजय वकील जी के पास, एक मिनट आ रहा हूँ मैं, अजय वकील जी के पास आ रहा हूँ। अजय जी, खतरे में अजय जी, आप सिलेबस देखिए पहले, उसमें सिलेबस देखने में पता चलेगा कि एग्जाम किस स्तर का कंडक्ट करने जा रहा है। राकेश जी एक मिनट पहले अजय जी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए मुझे। अजय जी, परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देनी है। मैं यहां ये अपने दर्शकों को बता दूं कि शिक्षक लार्जर बेंच के पास चले गए पिटीशन दोबारा लेकर के। वो गए हैं, ऐसा नहीं शिक्षकों ने हार मान ली हो, वो गए हैं दोबारा। सरकार गई नहीं गई, सरकार अभी संवेदनशीलता से विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के तो कहने ही क्या, उन्होंने पहले प्रशिक्षण बाद में देंगे, पहले एग्जाम का टाइम टेबल घोषित कर दिया, फिर कह रहा है पैसे भी दे दो एग्जाम के, फिर कहेंगे प्रशिक्षण का पैसा दो। अब अजय वकील जी मुझे ये बताइए, 1.5 लाख शिक्षक हैं और एक बहुत वैलिड ग्राउंड है कि 2005 से 2009 के बीच करीब 70,000 शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा दे करके नौकरी हासिल की थी। लेकिन यह बात अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी ही नहीं गई है और इधर परीक्षा की तारीख दे दी गई। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यार 2000, अगर हम देख रहे हैं कि 2028 तक की डेट हमारे पास है, तो कम से कम हम एक बार इनका फेयर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो रख दें माननीय कोर्ट में जाकर के। स्कूल शिक्षा विभाग को रखना चाहिए कि नहीं सर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इसमें ये जो आप बता रहे हैं कि अभी ये वाला 2005 से 2009 के बीच के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आए और उनको फिर से अगर परीक्षा दिलाई जा रही तो इसका तो कोई औचित्य नजर नहीं आता मेरे को जी। और हाँ, ये है कि उसके पहले वाले जो हैं, जो आरटी लागू होने के पहले जिनकी नियुक्तियां हुई हैं और जो किसी शायद मेरिट बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा या अंकों के आधार पर हुआ होगा, तो उनकी पात्रता परीक्षा ली जाए, वो बात सही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सैद्धांतिक रूप से सही है कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का कम से कम भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये तो तय हो कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जो शिक्षक इसमें व्यावहारिक बातें जो मुद्दे उठा रहे हैं, व्यावहारिक समस्याएं उनकी जो है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभिलाष जी, मेरा कहना तो यह है कि मध्य प्रदेश में बगैर परीक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसरों के 2 बार ऐसा मामला हुआ है कि सर कैबिनेट ने निर्णय लेकर उनको रेगुलर कर दिया। अर्जुन सिंह जी के जमाने में एडहॉक अपॉइंटमेंट हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसरों के, जो बगैर पीएससी के उनको रेगुलर कर दिया गया। इसी तरह इमरजेंसी अपॉइंटमेंट हुए थे, शायद वोराजी के जमाने की बात है ये, और वो भी अंकों के आधार पर उनको सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद उनको भी कैबिनेट डिसीजन के रेगुलर कर दिया। तो सवाल ये है कि फिर स्कूली शिक्षकों के मामले में क्यों नहीं हो सकता है। अब एक बात और भी है कि ये चूंकि मध्य प्रदेश का अकेले का मामला नहीं है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट निर्णय है, तो इसमें केंद्र सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। केंद्र सरकार अगर विधेयक ला करके इनको इस फैसले को पलट देती है तो कर सकती है, लेकिन ये सरकार की नीयत पे निर्भर करता है कि सरकार चाहती क्या है। लेकिन अगर इस सरकार ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। और प्रशिक्षण के पहले एग्जाम की डेट डिक्लेयर करने का तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अजय वकील जी, परीक्षा ले रही है। एक प्रैक्टिकल चीज है कि प्रशिक्षण के पहले ही एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी, इन्हें पता ही नहीं कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम देना है। ये बेसिक चीज तो उनको कम से कम सिखा देनी चाहिए ना। देखिए, मेरे को इस बात में थोड़ा शक है कि लोग बिल्कुल कंप्यूटर नहीं जानते होंगे क्योंकि आज मोबाइल तो हर अनपढ़ आदमी भी ऑपरेट कर लेता है, स्मार्टफोन ऑपरेट कर लेता है, तो कंप्यूटर का बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं जानते होंगे शिक्षक अधिकांश, क्योंकि उनको छोड़ दीजिए, ऐसी संख्या तो बहुत कम लोगों होगी। हाँ, ये जरूर है कि रेगुलर उनको उस तरह से ऑपरेट करने की आदत नहीं होगी, क्योंकि शायद गांव के स्कूलों में हो सकता है कि कंप्यूटर ना हो, सरकारी स्कूलों में हो सकता है ऐसा। लेकिन फिर भी हाँ, यह है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अगर परीक्षा आप ले रहे हैं तो कम से कम 1 महीना पहले तो उनको मौका देना चाहिए। ठीक है राकेश दुबे जी, 30 तारीख को आप लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि पिछले 1-2 दशक में शिक्षकों की इतनी बड़ी तादाद शायद प्रस्तावित है दिल्ली में, जब कई राज्यों से, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तमाम नाम चला रहे हैं हम, कहां के राज्यों से लोग आ रहे हैं। 25 लाख शिक्षकों में से सभी का आह्वान किया, अगर इसमें 50,000, 1 लाख भी पहुंच गए तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। क्या मांग करने जा रहे हैं केंद्र सरकार से आप?
देखिए सर, ऐसा है कि इस टीटी के विरोध में हमने आंदोलन जब मध्य प्रदेश के भोपाल में किया था, तब वो संख्या 1 लाख से ऊपर थी, जबकि 1,30,000 लोग सफर है और 1 लाख से लोग भोपाल पहुंचे थे। अब हम 30 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं जंतर मंतर में जी, और हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से हमारे साथी शिक्षक वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 2011 में आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। उस समय जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो जो भी उसमें नियम कानून लागू होने थे वो 2011 के बाद हो गए थे। 2017 की जो आप डिबेट देखें, उसमें संसद के अंदर जो बहस हुई, उसमें माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री थे, उनने सदन के अंदर ये स्वीकार किया कि हम जो ये करने जा रहे हैं संशोधन, उसमें इसमें अमेंडमेंट कर रहे थे 2011 के अधिनियम में, उन्होंने कह रहे हैं इसमें कोई भूतलक्षी प्रभाव से किसी का नुकसान नहीं होगा, ये केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे शिक्षक डीएड और बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त करना है। पर जब उसका नियम निकला बाहर तो डीएड और बीएड तो छोड़िए, पात्रता परीक्षा सामने आ गई। अब हम विश्वास किसके ऊपर करें? ठीक है, आप ये बताइए। तो हम उसको अभी हमने जो है, जब ये आपका सितंबर 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2 जजों की सम्मानित जजों की बेंच का निर्णय आया, तो उसके बाद हमने हिंदुस्तान के तमाम दलों के सांसदों से अनुरोध किया कि आपका जो सदन आज चलने वाला है मार्च में, उसमें आप हमारे लिए संशोधन लाइए। नहीं लाए। फिर आपका वर्षाकालीन शुरू हुआ, उसमें हमने सांसदों के पास, सम्मानित सांसदों के पास जाके निवेदन किया कि सर इसमें अध्यादेश लाइए। कुछ विपक्ष के लोग लाए भी, पर उसको भी खारिज कर दिया। पर हाँ, उसमें जो उत्तर दिया माननीय राज्य मंत्री शिक्षा ने सदन में, उनने कहा ये राज्यों का अपना मामला है, राज्य सरकार अपने स्तर पर देख सकती है। पर यहाँ न तो राज्य सरकार देखने को तैयार है, राज्य सरकार कहती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय में हम जब रिव्यू लेकर के गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप यहाँ क्यों आ रहे हो, हम तो संविधान के नियमों का पालन कराने के लिए हैं, आप संविधान में संशोधन कराने के लिए सांसदों के पास जाइए, वो संसद का काम है, हम उनके पास जा रहे हैं। तो कह रहे हैं माने हम तो गोल गोल बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संसद जाने, संसद कह रही राज्य सरकार जाने, राज्य सरकार कह रही सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो हम जाएं तो जाएं कहां? ना ठीक है, समझ सकते हैं आप। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात है तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम में तो यह भी लिखा है कि इन शिक्षकों के लिए जो है उसी परिसर, स्कूल के पास जो है आवासीय परिसर भी इनका बनाया जाए। जहां तक माननीय न्यायालय की बात है, माननीय न्यायालय कह रहे हैं हमारी 20 वर्ष की सेवा अवधि आपने समाप्त कर दी, कि नहीं इनको दी जाए, इनको ग्रेजुटी पूरी दी जाए, इनके भत्ते पूरे दिए जाए। तो जहां पे फायदा हमारा है वहां पे आप न माननीय न्यायालय की सुन रहे हो न किसी की सुन रहे हो। जहां पे हम फंस रहे हैं, जहां हमारा नुकसान है, वहां पे आप पूरे अध्यादेशों की बात कर रहे हो। आप ये बताइए सर, जब हम 98 में भर्ती हुए थे उस समय पंचायती राज अधिनियम न पारित हुआ था, केंद्र सरकार ने पारित किया था, और उस पंचायती राज अधिनियम के तहत हमको भर्ती किया गया था शिक्षा कर्मी के तौर पर। हम कैसे अनलीगल हो गए? आप अधिनियम परिवर्तित कर देंगे सरकारें बदल गई तो। ठीक है राकेश जी, ठीक है, कर रहे हो आज जो भर्ती हो रहे हैं परीक्षा देके, आप क्या गारंटी लेते हो कि यदि सत्ता का परिवर्तन हो गया तो वो आने वाला दल इसको ही खारिज नहीं करेगा? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उमेश जी के पास आता हूं। ठीक है राकेश जी, यही होता रहा कि आप शिक्षकों के नियम बदलते रहे, फिर शिक्षक भी आए थे सरकार। उमेश जी के पास आता हूं। ठीक है उमेश जी, बहुत शिकायत है आपसे भी, मुझे शिकायत यह है कि इस मामले में आप लोग सियासत कर रहे हैं। सीधे बोलता हूं, जैसे बेलाग में बीजेपी के लिए बोलता हूं, वैसे कांग्रेस के लिए बोलता हूं। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी आपने टाइम टेबल घोषित कर दिया, कुछ जगह तो मुझे पता लग रहा है कि शायद परीक्षा भी करा ली, और यहां आप कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो आपके राज्यों में अन्याय नहीं हो रहा है इनके साथ? हिमाचल का उदाहरण दे देता हूं, वहां भी टाइम टेबल घोषित होकर के तमाम चीजें हो चुकी, वहां क्यों नहीं रुकवा लिया आपने टाइम टेबल? वहां क्यों नहीं आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इनकी पिटीशन लेकर के? तो जब आपकी राज्य सरकार करती है तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हो रहा है, और जब बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो वो शिक्षकों से बदला लिया जा रहा है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का? आवाज दीजिए प्लीज उमेश जी की। मुझे बैठा हूं और हिमाचल के संबंध में जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बता पाएंगे। ठीक है साहब, मैं अपनी जो पैनलिस्ट बहन है, अच्छा अगर हिमाचल में हुआ है, हिमाचल में यार आप किसी राज्य, कांग्रेस के शासित किसी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील की है? ये बता दीजिए, चलिए किसी और राज्य ने, कांग्रेस शासित राज्य ने? नहीं, इस बारे में मुझे अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं उमेश जी, केवल आरोप लगा देने भर से
जी। या सत्ता पक्ष को सुना देने भर से विपक्ष का दायित्व पूरा नहीं होता। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अपने आला कमान, नहीं, देखिए, राष्ट्रीय मेरी आला कमान को जरूरी बात है। क्या ये गुजारिश करेगा कि मेरे प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक और पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों के हित में कम से कम कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, वो एक बार अपील कर लें दोबारा से? क्या आप ये नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से? आपका बहुत सही सुझाव है, मुझे लेकिन जी मैं मीनाक्षी जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहता हूं। मंजरी जी की, मंजरी जी उसमें इन्होंने कहा था शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये एग्जाम जरूरी है। तो मेरा कहना यह है, शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? जिस देश में 1 लाख स्कूल बंद हो गए हो और जहां अधिकांश स्कूलों में एक शिक्षक से विद्यालय चलाए जा रहे हो, जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं हो, जहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो, वहां आप क्या गुणवत्ता सुधारेंगे? जब आप बेसिक एम्यूनिटीज नहीं दे पा रहे हैं तो क्या सुविधा सुधारेंगे? ये काम तो राज्य सरकार के अंडर में है। आप उनको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं दे पा रहे हैं और गुणवत्ता सुधार की बात कर रहे हैं। अरे गुणवत्ता सुधार के पहले बेसिक एम्यूनिटीज वो तो दीजिए जो मानव अधिकार के अंतर्गत आती हैं। आप वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ शिक्षकों कह रहे हैं आप टेस्ट दीजिए। जो शिक्षक एग्जाम देके भर्ती हुए 70,000 उनको दोबारा एग्जाम दे ला रहे हैं। ये तो संविधान के विपरीत है। एक व्यक्ति जो क्वालिफाइड है उसको दोबारा जो पुराना एग्जाम उसको आप नल एंड वाइट डिक्लेयर करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ना उमेश जी, तो सेम विद, क्योंकि आपकी जो लॉ पैनल है पिटीशन लगी हुई है कि आपने अयोग्य लॉ ऑफिसर्स को, वकीलों को वहां पे पैनल में भाई भतीजावाद संघ का हाफ पैंट देख के भर्ती कर लिया। बाकी कांग्रेस शासित राज्यों के पैनल के लोग क्यों नहीं जा रहे? माननीय हाईकोर्ट, मेरा ये सवाल चाहिए, लोगों को भर्ती करें। आपने ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, जिसका मामला ये हुआ कि मध्य प्रदेश में मुझे समय दिया हाँ, बिल्कुल दे रहा हूं उमेश जी, ठीक देने के लिए हो रहा है। ना उमेश जी, आपके पास तो वैसे तो अगर कोई दूसरा मामला होता है तो तुरंत आपके जो वरिष्ठ वकील हैं, जो देश में बड़े ख्याति नाम है, लाखों में जिनकी फीस है, वो हवाई जहाज से उड़कर आते हैं, उनका केस लड़ते हैं, हाईकोर्ट में और चले जाते हैं। आपके पास अच्छे वकीलों का पूरा एक पैनल है। कितने वकील मेरे इन भाइयों के पास आए, जरा बताइए। राकेश दुबे जी के पास, मध्य प्रदेश के विवेक तनखा जी बहुत बड़े लॉयर माने जाते हैं, मैं तो नाम लेके बोल देता हूं। 1.5 लाख शिक्षकों का दर्द नहीं दिखा, आके खड़े क्यों नहीं हुए इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई जाइए, भाई साहब आप चले जाइए? अभिलाष जी, राम सेतु का विरोध करने पूरी फौज खड़ी मंजरी जैन जी, आप जवाब दीजिए जी। जिक्र कर लीजिए। दुबे जी को, तनखा जी को अप्रोच करना चाहिए था। तनखा जी इसमें नहीं होते। त्रिपाठी जी, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, दिल्ली में और बहुत सारे वकील हैं जो निःशुल्क शिक्षकों का मुकदमा लड़ने तैयार हैं। उमेश त्रिपाठी जी, चलिए। समय हमको तो डूबते का तिनके का सहारा है। उमेश त्रिपाठी जी, वो बेचारे सारे कांग्रेस के नेताओं को ज्ञापन दे चुके हैं, बीजेपी के नेताओं को दे चुके हैं, केंद्र सरकार को दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जा चुके। अब क्या वो सर के बल चले तब उनकी दर्द दिखेगा? 1.5 लाख लोगों का आपको विपक्ष के नाते भी, मतलब सत्ता पक्ष ना सुने आप भी ना सुनेंगे और आप कहेंगे हमारे पास आओ, हमारे दर पर आओ। आप जनसेवक हैं या राजा हैं भाई आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं और दुबे जी कोई दिन दिनांक समय बता दें, मैं जो इनको यदि कानूनी सलाह अधिवक्ताओं की चाहिए, मैं उसके लिए भी इनको मदद करने तैयार हूं। करना चाहिए। और जो हमारे नेता हैं जो इस बात को पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं, मेरे टीवी पर आकर के बीजेपी को जितना कोसना कोशिश। मंजरी जी, आप जवाब दीजिए। राम सेतु मंजरी जी जवाब। धन्यवाद देंगे सर। फौज खड़े कर सकते थे न्यायालय के अंदर, तो एक आध हमारे शिक्षकों के उसमें भी खड़ा कर देते सपोर्ट में। दूसरी बात ये, आपने स्कूलों की गुणवत्ता के ऊपर बात की, तो मैं बता देना चाहती हूँ बहुत अच्छे से कि 2003 के पहले शिक्षा का स्तर क्या था। आपने गुरुजी परंपरा से मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा कराई, जिनको 500 रुपए और 1000 रुपए देते थे, तब आपको मानवाधिकार याद नहीं आया। और जब टूटी फूटी 60,000 बिल्डिंगें मध्य प्रदेश के अंदर हुआ करती थी, आज 2.5 लाख अच्छी सुसज्जित और अत्याधुनिक सांदीपनि जैसे स्कूल, सीएम राइज स्कूल, पीएम राइज स्कूल, ऐसे कई स्कूल हैं जिसमें आज बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों का अपग्रेड और अपडेट हो, उसके लिए भी सरकार हमेशा प्रयत्न करती रही है, लगातार उनको शिक्षण और प्रशिक्षण देती रही है। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको भी सरकार को पालना करना है तो निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आखिरी लाइन यही कहूंगी कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे शिक्षकों के साथ खड़ी है और जब जरूरत होगी शिक्षकों के लिए सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जाइए, बहुत जरूरत है। कैसे बताएं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो जो पेपर बना के रखे हैं। 2018 में जब हमारी सेवा अवधि लक्ष्य की थी 20-20 साल की, वो सरकार को भारी पड़ा था। इस बार तो ना राकेश जी, ना अभी हम टकराव की बात नहीं करेंगे। मैं तो अभी देखिए क्या है कि हम जरूरतमंद लोग हैं और हमारे परिवारों का भविष्य भी हमारे साथ टिका हुआ है। मंजरी जी, आप बता दीजिए कि कैसे
एहसास होगा हमारे बैठे हुए लॉयर्स को कि भाई जरूरत इनको बहुत है। आप कह रहे हैं जब जरूरत होगी, इन्हें जरूरत है, आपने मैंने एग्जाम ये की भी डेट कहा डिक्लेयर कर जरूरत दी। होगी, मैंने ये कहा है कि हम हमेशा शिक्षकों के साथ खड़े कहाँ खड़े हैं आप? जाइए ना दोबारा प्लीज। दूसरा मुझे एक चीज बताइए मंजरी जैन जी, अभी आपने कहा कि डॉक्टर पहले इस सवाल के जवाब में आपने कहा हमारे जो वरिष्ठ शिक्षकगण है जिनके 5 साल बचे हुए हैं, 4 वो साल, तो 3 सुप्रीम साल कोर्ट बचे ने हुए दिया हैं, है। सेवानिवृत्ति वाह में, वाह मंजरी जी, उनको इस मतलब परीक्षा से दूर जो रखा गया, रियायत तो वो सुप्रीम इसी कोर्ट कारण ने से दी क्योंकि है हमारे उससे आप अपना क्रेडिट ले लो। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ क्या कोर्ट वो है। 5 साल वाली अब रियायत तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने सरकार सबको दी है ना, उन्होंने उसमें लड़ाई बीजेपी लड़ी का क्या लेना शिक्षकों देना? के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी है 5 साल वाली, उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं भाई? वो तो नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने गए। सबको अरे दी है। साहब दोबारा रिव्यू पिटीशन तो लगाई नहीं बीजेपी ने, वो कह रहे हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। चलिए मंजरी जैन जी, चलिए मुझे एक चीज बताइए। अच्छा मंजरी जैन जी, आप कह रहे थे कि डॉक्टर जो हैं इंजीनियर उनका प्रशिक्षण होता है, मुझे आपको डेट याद हो तो बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों का पात्रता परीक्षा, डॉक्टरों की पात्रता परीक्षा पिछले साल कब हुई थी? पिछले 1-2 दशक का बता दीजिए, 2 दशक का बता दीजिए, जो लोगों की जिंदगी के साथ काम करते हैं। मैंने ये कहा था, आपने कहा था शिक्षकों और इंजीनियरों की पात्रता परीक्षा, डॉक्टर इंजीनियर्स भी लगातार प्रशिक्षण लेते हैं और एग्जाम भी देते हैं। तो अभी आपने 1 मिनट पहले कहा कि शिक्षक भी लगातार प्रशिक्षण लेते हैं, अपग्रेड होते हैं, नहीं होते क्या? बिल्कुल, प्रशिक्षण उनका लगातार चलता रहता है। तो फिर इनके साथ क्यों? लेकिन आज जिस तरीके चलिए। से अविनाश जी मुझे बोलने नहीं देंगे तो मेरा जवाब ही सही से नहीं आ पाएगा, डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज हम अत्याधुनिक जो हमारा सिलेबस है, जिसमें सिलेबस में और बदलाव भी हुए हैं, आज हम डिजिटल दुनिया की तरफ चले गए हैं। ठीक। इस तरह से आज पढ़ाई का स्तर अलग तरीके से होता जा रहा है, टेक्निकली भी हम लोग काफी बदल चुके हैं। अच्छा। तो हमारे शिक्षकगण जब तक उसमें अपग्रेड नहीं होंगे, अपडेट अच्छा, नहीं मंजरी जी। होंगे, तो वो अपने बच्चों मंजरी को जी। कैसे सिखा पाएंगे? मंजरी जी, तो इन लोग हमारे की- शिक्षक इन लोग की भी सैलरी तो अच्छे आपको से पता है ना? प्रशिक्षित हो और वो मंजरी उस जी, परीक्षा को अच्छे से, शिक्षकों की सैलरी परीक्षा को आपको अच्छे पता है ना? से एग्जाम दे पाए, डॉक्टर्स उसमें की उत्तीर्ण डॉक्टर्स होने के लिए प्रशिक्षण में सरकार कभी की पैसे तरफ लिए से आपने? support करेगी। डॉक्टर मैं के ये बात प्रशिक्षण में पहले पैसे लिए कहूंगी आपने? कि डॉक्टर के प्रशिक्षण में पैसे लिए उन लोगों से आपने? इंजीनियर के प्रशिक्षण में पैसे लिए? इनसे क्यों ले रहे हैं? चलिए मैं जल्दी से अजय वकील जी के पास आता हूं। ऐसे प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए सरकार की तरफ से, पर मैंने ये कहा कि लगातार वो खुद एग्जाम भी देते हैं, उनका प्रशिक्षण वो खुद करते हैं, उनके कई सेमिनार तो ये भी करते हैं आप, इन्हें इनको इतना कमतर मत जानिए। आपको क्या लग रहा है ये जो 1980 में पास आउट होंगे, 1980 के पास आउट के अभी तक पढ़े नहीं होंगे चीजें? चलिए अजय वकील जी आपके पास आता हूं। अजय जी क्या लगता है कि जेन्युइन तरीके से अगर शिक्षक एक साथ होकर के 30 तारीख को दिल्ली में पहुंचते हैं, 25 लाख की अगर मंजरी जी हो गया, मंजरी जी प्लीज। शिक्षण कार्य हो बच्चों के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि आपका तरीका गलत है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया अभी तक कि दिक्कत क्या है, पर बहुत तरीका गलत है। आप पैसे भी इनसे ले रहे हैं, नौकरी भी नहीं की जाएगी। डालना चाहिए, क्यों नहीं डाले? क्यों आधा अधूरा ऐसा कानून बनाया? तो आप लोगों ने इतने कानून बदल दिए, आपने इतने कानून बदल दिए, इनके लिए क्यों नहीं बदल रही मंजरी जी? कांग्रेस की आदत बन गई है मंजरी जी, आपने इतने कानून बदल दिए, आप कांग्रेस छोड़िए, आप बदल दीजिए ना इनके लिए। भाजपा की सरकार थी मैम केंद्र में। अजय वकील जी, वो चलिए अजय वकील जी, मुझे ये बताइए क्या 30 तारीख को जो शिक्षक अगर पहुंचते हैं दिल्ली में, तो एक बड़ा दबाव बन सकता है क्या केंद्र पर? क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र पर शिफ्ट करती हैं, केंद्र राज्य सरकारों की तरफ भेजती है, राज्य सरकार कहती है कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहता है राज्यों से बात कर लो या सांसदों से बात कर लो। सांसद में कांग्रेस कहती है कि हमसे तो पूछे नहीं, वो फूफा की तरह बैठे कि हमारे दर पे आओ। भाई आप विपक्ष हो, बताइए जीतू पटवारी को कौन न्योता देता है वहां पर कि किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके घराने का कोई न्योता देता? जाते हैं ना जीतू पटवारी, इनके पास क्यों नहीं आ रहे इनकी समस्या पूछने? और सरकार के अधिकारी कहते हैं कि हम जाएंगे, पर अभी हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, इसलिए अभी तक नहीं गए। इतने संवेदनशील है कि एग्जाम डेट आ गई, बिना प्रशासनिक आदेश के क्या एग्जामिनेशन बोर्ड डेट निकाल देगा, टाइम टेबल निकाल देगा? तो जब आप प्रशिक्षण दिया नहीं, बताया नहीं किन किन को एग्जाम देना है, 2005 से 9 के बीच वालों को देना है कि नहीं देना, और सीधे डेट निकाल दी, तो ये लग नहीं रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है या जानबूझ करके ये सब क्रिएट किया जा रहा है? सर देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि ये समस्या मैंने पहले भी कहा कि ये केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये 18 राज्यों की समस्या है और 25 लाख शिक्षकों की समस्या है जी। तो इसमें राज्य सरकार के जो प्रयास है वो सीमित हैं। केंद्र सरकार को ही इसमें आगे बढ़ करके कोई फैसला लेना पड़ेगा। अगर 30 तारीख को जंतर मंतर पे शिक्षकों का भारी प्रदर्शन होता है तो सरकार पर निश्चित रूप से दबाव बनेगा। अब हो सकता है कि इसमें राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई चले, वो अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इस मामले में विधेयक ला करके, अध्यादेश ला करके इसको रोकना पड़ेगा, वही एकमात्र रास्ता है। और कांग्रेस उसमें समर्थन करे, विपक्ष को भी चाहिए। अगर वो सरकार नहीं करती है तो फिर
और क्या क्या अजय वकील जी, विपक्ष क्या जब जानता है सब, नहीं, निश्चित रूप से तो भैया, तो समूचा मध्य प्रदेश विपक्ष के क्या केंद्र को यह प्रस्ताव दे शासित सकता है राज्यों की भी शिक्षकों 30 की तारीख से समस्या है। पहले? आप कि- जैसे बताया कुछ राज्यों ने शायद परीक्षा ले भी ली है, हाँ, डेट आ गई है तो उनकी। ये सब इसका निदान एक ही है कि कोई सरकार इसमें ठोस निर्णय करे और अध्यादेश लेकर के उस ठीक। फैसले को पलटे, ठीक है। या फिर इसको इम्प्लीमेंट कराए। दो ही रास्ते हैं। ठीक है, मैं बहुत माफी चाहूंगा राकेश जी, 10 मिनट ओवर हो गए हमारे डिबेट को, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1.5 लाख शिक्षकों का मामला था। मैं इसको यहीं पर वाइंड अप करूंगा। ना मैं फिर आऊंगा आप लोगों का एक और डिबेट में रख लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। ये जब सरकार गई न्यायालय में तो ना ये ठीक है मंजूरी बात की जी, गई आप न्यायालय गए थे, उसकी बात कहानी खत्म हो गई। उसके बाद आपने दूसरा आश्वासन दिया था, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब आप कम से कम जाकर के बोल दीजिएगा कि वो संवेदनशीलता से जो विचार चल रहा है वो नतीजे तक पहुंचा दीजिए। जैसे टाइम टेबल जारी हुआ, एक डेट बता दीजिए कितनी तारीख को याचिका लगाएंगे, तो अच्छा लगेगा। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, कवायद तो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जैन जी, उमेश त्रिपाठी जी, राकेश दुबे जी, अजय वकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।